अब परीक्षित जी आपको बताएं, तीन हटें बहुत बेजोड़ होती हैं, एक राज हट, एक बाल हट, एक क्रिया। राजा गांव का प्रधान अगर मची करानी है तो करवा देगा, गाय कोई राज राजा है। बाल हट, छोटा सा बालक अगर बचल जाए अपनी मैया के संग मानो मेला देखने को जाए, और मेला देखने जब जाए और मैया से जो मांगे सुनी। एक दिन हमारी कन्हैया जी की मतलब करते, कन्हैया जी कैसे मतलब ये भी मचल गए। अरे मैया में तो चंद्र खिलौना और तीसरी तुम्हारी कसम क्रिया। जी होम मिनिस्टर अगर मतलब जाए नेट की साड़ी 1600 रुपया से कम नहीं मिलती। अगर मचल जाए चाहे तुम्हें बोरा गेहूं बेचो, आलू बेचो, पता है साड़ी दिवाओ न रोटी बन है कागज क्रिया तो मचल गई काके के में मार के जाना। कोई बात नहीं, भोले बाबा ने कह दिया ठीक है देवी तुम चली जाओ। और आज जैसे ही आज माता साथ चली है, जैसे चली आज अपने पिता के घर जैसे ही पहुंची है तो सबसे पहले भेंट इनकी माता से हुई। और जब माता दरवाजे पर मिल गई तो माता ने आज सीधे से लगाया। आज भी सबके फूट फूट के रोने लगी, एक ही बात कहती है मैया क्या मैं इस आंगन की बेटी नहीं थी? क्या मैं इस आंगन में पली बड़ी नहीं? तो फिर मुझे पर काहे को नहीं दिया? मुझे आमन पर काहे को नहीं दिया? माता प्रसूति के बाद की सभी को तेरे पिता के सामने मेरी एक चल पाई। सती जैसे आगे बढ़ी, अपने हाथों से अपने अश्रु को पोंछी, आगे बढ़ी तो इनकी अन्य बहनें मिल गई। जब बहनें मिल गई तो ये बहनें नाना प्रकार की बात करती है। एक बहन बैठी है, काहे सती तुम बिना बुलाए चली आई? देवी कुछ बोली, जब आगे बढ़ी तो एक बहन और मिल गई। काहे सती हमें ऐसा लगे कैलाश पर्वत पर रोटी की भारी कमी है, बिना बुलाए चली आई। सती मैया कुछ बोली, आगे जब बढ़ी तो एक बहन बैठी। काहे सती तुम्हारे आगे निमंत्रण पर कभी नहीं गया, फिर भी तुम चली आई। सती मैया अपने आंसुओं को धो पाई, रोने लगी। आज आपने एक हाथ से बहन के मुख में रखा, बहन की पानी के बाढ़ मैं अपने पिता के घर आई हूँ, ऐसे पानी के बाढ़ पानी से प्रीति हो गहरी और पानी से बन जाए तेरी। पानी से प्रीति हो गहरी, पानी से बन जाए तेरी। जो देख करी जाती पानी का पामरोड़ा। पानी का पाल बहुत बड़ा होता है, पानी दो प्रकार की होती है। एक पानी कैसी पानी से प्रीति हो गहरी, एक पानी से प्रेम हो जाता है।
ऐसी वाणी तुम्हारी कसम फलाने की बहू ऐसे बोलती है, ये लगता है कि हम सुनते ही रहे। इतनी सी वाणी एक वाणी से प्रेम होता है। दूसरी वाणी सवेरे सवेरे सामान में आवाज आई बहू गाड़ी में बजे चार बहू धीरे से गए थे करके पंचायत तुम्हारी कसम फलाने की बाबा पर साफ है। एक वाणी से झगड़ा हो जाता है, एक वाणी से प्रेम हो जाता है। वाणी से प्रेम के हो गहरी और वाणी से बन जाए प्रेमी जो लड़ी जाती है। वाणी का बाण बुरा वो मती भूलो कड़वी देना, वाणी का बाण बुरा है। उसी समय हमारे कथाकार कहते हैं आज देवी अपनी बहनों से मिलकर के सोचा अब एक साला में जाकर देख लें। और जब एक साला में जब गई है, ये साला में जब गई तो देखा सभी देवताओं का स्थान मिला है। भगवान ब्रह्मा जी का भी स्थान है, विष्णु का भी स्थान है, लेकिन भोले बाबा का एक कोई स्थान नहीं है। जब भोले बाबा का एक कोई स्थान नहीं, एक बात आप लोग नोट में कुछ कथावाचक कुछ वक्ता ये कहते हैं कि माता कुंड में कूद गई। गलत, माता कुंड में नहीं कूदी। तो आज मैया ने विचार किया मैं ऐसे स्थान पर एक मिनट भी नहीं रह सकती जहाँ मेरे पति का अपमान हो। माताएं जानते हैं जहाँ आपके पति का अपमान हो ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। विचार कर रही है मैं ऐसे स्थान को हमेशा से छोड़ दूंगी। उसी समय आज मैया ने भोले बाबा का अपमान न देख करके आज योग के द्वारा अपने शरीर को भस्म किया। और जब योग द्वारा अपने शरीर को जब भस्म किया तो प्यारे विचार करना आज तो यज्ञ प्राणायाम माता ने अपना शरीर भस्म कर लिया। अब डाकिया को छाया कैलाश। अच्छा डाकिया आप लोग समझते हो? आप लोग बोलते नहीं हो क्या? आप लोग डाकिया समझते हो? डाकिया का मतलब है बाबा नारद। कहाँ पहुँच गए? कैलाश पर्वत पर। क्योंकि नारद बाबा पुराने जमाने के न्यूज रिपोर्टर, पुराने जमाने के पत्रकार नारद कैसे पहुंचे? आज की ताजा खबर भगवान से बोले क्या हुआ? नारद जी ने कहा गजब हो गया। क्या गजब हुआ? माता सती ने अरे क्या कर लिया? बोले सती ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर लिया। जैसे जैसे बात कही उसी समय आज भगवान शंकर क्रोध में आ गए, क्रोधावेश में आ गए, आंखों से क्रोध ज्वाला भड़कने लगी। उसी समय भोले बाबा ने अपनी जटाओं में हाथ डाला, एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पे जैसे ही एक वीरभद्र नाम का तैयार। और जब वीरभद्र नाम का तैयार हुआ तो कथाकार कहते हैं उसी समय उसी समय कथाकार कहते हैं आज वीरभद्र प्रकट हुआ। और प्रभु क्या कहना है? भगवान शंकर ने कहा जाओ वीरभद्र चले जाओ। दत्त समय तक्षका दक्ष के समय दक्ष का यज्ञ अब वीरभद्र पहुंचा। बड़ी बड़ी डाले जो यज्ञ करा रहे थे जिनकी डाली उठा रहे हवन कुंड स्वाहा। ये हो गया। अब याद आई है भगवान ने
ये तो कहा है दक्ष समय दक्ष को भी तो विध्वंस करना है। आज उसी समय स्वाहा यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ रुक गया। अब एक बात विचार कर लेना, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने देश में कोई अनुष्ठान हो, कथा, यज्ञ, भागवत, राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण, अगर पूरा अगर बीच में किसी कारण हो जाए तो उस गांव नगर क्षेत्र में छेमारी, बीमारी इत्यादि फैलने लगी है। अब तो महाराज जब छेमारी, बीमारी इत्यादि फैलने लगी है, अब तो त्रायमाम की है, सभी कहते बचाओ बचाओ बचाओ। अब भक्तगण सभी लोग भगवान भोले बाबा की प्रार्थना कर रहे, भोले बाबा कुछ करो, ए भोले बाबा कुछ करो। अब तो सभी लोग भोले बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम सब करेंगे, हम तो भोले बाबा पर अर्पण कर रहे हैं।